हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है टाटा मोटर्स की टियागो ईवी। ये गाड़ी जो है, बुकिंग्स आर ओपन, डिलीवरीज विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2023। ये टाटा मोटर्स की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक है here for the Indian market, and also this is the most affordable electric hatch which you can buy here in the Indian market right now. इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है from rupees 8.49 lakh, and in this video we are going to check out the exterior features, the interior features, and also the space available in this Tata Tiago EV. क्या ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन क्रिएट कर पाएगी in the Indian market or not? We will try to find out with whatever this package is going to offer to us. Also, हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे where we drive this Tata Tiago EV. So over there we will talk about the range, the performance, the handling and the overall feel from behind the wheel of this new Tata Tiago EV. मेरे हिसाब से टाटा की ये जो Tiago है, the Tiago as a whole with the ICE engines and also with this EV format, I think this was always a good looking design, and even today ये जो Tata Tiago EV है, I think it is inoffensive, vanilla नहीं है, boring नहीं है, लेकिन over the top भी नहीं है. So this should please the mass market. सबसे पहले before we start talking about the exterior features in detail and also the interior space in detail, I want to speak about how good is the ingress and egress. क्योंकि काफ़ी लोगों को गाड़ी खरीदने के समय स्पेस के बारे में सबसे बड़ा सवाल होता है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट और नॉट. सो लेट मी जंप इन एंड शो यू इफ दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंफर्टेबल कार फॉर यू एंड योर फैमिली. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, एंड इफ़ आई हैव टू गेट इनसाइड दिस टाटा टियागो ईवी, डोर जो है वो इतना ओपन अप हो जाता है, एंड यू कैन नोटिस देयर इज़ अ वेरी जेनरस एरिया फॉर इनग्रेस एंड एग्रेस. तो आप काफ़ी आसानी से इस गाड़ी के अंदर बैठ पाओगे. सीट जो है एट इट्स लोएस्ट सेटिंग है, एंड व्हेन आई हैव टू गेट आउट ज़्यादा दिक्कत आपको फील नहीं होगी. यू डोंट इवन हैव टू क्राउच टू मच टू गेट आउट. अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा भी है, इस टाटा टियागो ईवी में आपके लिए इनफ स्पेस है. अगर आप ये गाड़ी आपके बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने वाले हो, इफ़ योर पेरेंट्स स्टिल लाइक टू गेट बिहाइंड द व्हील, उनके लिए भी ये गाड़ी जो है कंफर्टेबल होगी टू गेट इन एंड आउट. सो दैट इज अ गुड थिंग. नाउ बिफोर आई गेट इन द बैक सीट, चेक दिस आउट. ड्राइविंग सीट मैंने मेरे बॉडी टाइप और मेरे हाइट के लिए सेट कर रखी है, एंड दिस इज अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी. नाउ व्हेन आई जंप इन द बैक सीट ऑफ दिस टियागो ईवी, चेक दिस आउट. काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है. देयर इज रीजनेबल नी रूम, फुट रूम काफ़ी अच्छा है. आई विल शो दैट टू यू इन मोर डिटेल इन अ फ्यू मिनट्स, बट ओवरऑल दिस इज अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी, एंड even to get out this is reasonable, this is comfortable. So if you are going to drive this Tata Tiago EV daily to office, if you are going to have other office colleagues with you inside this car, ये Tiago EV, it will definitely be comfortable for 4 adults, and none of y'all will have problems in terms of space. Now this is the top of the line Tiago EV. This is the XZ Plus Tech Luxe variant, and this is in a shade of tropical mist. काफ़ी बढ़िया बॉडी कलर है, and it looks very very good on this Tiago EV. This is a very handsome looking vehicle, and I think a lot of people will like it. And for the EV revolution, this looks well dressed for the masses and in this hatchback segment. चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन लैंग्वेज की. सो यू विल नोटिस सामने आपको जो टाटा लोगो दिया गया है, इट इज़ ऑन अ ब्लैक्ड आउट ग्रिल सेक्शन. यहाँ पे आपको ईवी की ब्रांडिंग नज़र आएगी ऑन द फ्रंट ग्रिल. यू हैव दिस वाई मोटिव डिज़ाइन लैंग्वेज. नीचे जो ह्यूमैनिटी लाइन है, इट इज़ इन दैट ईवी ब्लू शेड. ये एक सिग्नेचर ईवी एलिमेंट है फ्रॉम टाटा मोटर्स. हेडलैम्प यूनिट जो है, यू कैन नोटिस यू गेट अ प्रोजेक्टर सेटअप. स्मोक इफेक्ट भी है हेडलैम्प यूनिट में, एंड इट लुक्स गुड.
नीचे आपको LED DRLs दिए गए हैं एंड यू ऑल्सो गेट फॉग लैम्प्स. फॉग लैम्प्स आर नॉट LEDs. ये जो एयर डैम सेक्शन है इट इज़ नॉट टिपिकल ऑफ कन्वेंशनल आइस पावर्ड व्हीकल्स. यहाँ पे भी आपको वाई मोटिव डिज़ाइन एलिमेंट नज़र आएगा एंड यू कैन नोटिस दैट दिस इज़ नॉट ब्लैक्ड आउट, दिस इज़ इन द बॉडी कलर. ये बम्पर स्कर्ट डिज़ाइन लैंग्वेज आपको इस गाड़ी के साथ नज़र आएगी विच गिव्स द टियागो EV अ नाइस प्रीमियम एंड स्पोर्टी लुक. बॉनेट पे आप देख लीजिए, यू हैव रीजनेबल कट्स एंड क्रीज लाइंस एंड मेरे हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है. बट डू यू लाइक इट और मे बी नॉट, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. सो दैट इज़ प्रीटी मच इट. सामने आपको और कोई फैंसी एलिमेंट नज़र नहीं आएगा. द टियागो EV इज़ बिल्ट टू अ कॉस्ट. ये टियागो EV जो है इट इज़ गोइंग टू फोकस मोर ऑन being cost efficient for that urban commuter, and whatever you are getting, everything is in reasonable quantity and quality. इसके बाद आप देख लीजिए, with this Tiago EV you don't get alloy wheels, लेकिन ये जो wheel covers हैं they are very good looking and check this out, you get dual tone effect for these wheel covers. ये जो टायर्स हैं दे आर LRR लो रोलिंग रेजिस्टेंस. 14 इंच के व्हील्स हैं, ये अपोलो टायर्स आपको दिए गए हैं. एंड चेक दिस आउट, इफ़ यू वांट टू लुक एट दिस व्हील कवर, यहाँ पे आप देख लीजिए, इट इज़ वेरी नाइसली फिट एंड इट गिव्स यू एन अलॉय व्हील काइंड ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज. सो डेफिनेटली अ नाइस डिज़ाइन टच एंड कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल. फ्रंट फेंडर पे आपको EV की ब्रांडिंग नज़र आएगी. यू हैव कॉन्ट्रास्ट पेंटेड रेयर व्यू मिरर्स. यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स नज़र आएंगे. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बजट हैचबैक, सो नो 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट. दिस इज़ अ ड्यूअल टोन पेंट स्कीम, सो द रूफ इज़ ब्लैक्ड आउट. कन्वेंशनल एंटेना प्लेसमेंट. इस गाड़ी के साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं. So you can notice that sensor over here, regular looking wipers, and then you will notice that the side profile is also quite good looking because of this dual tone paint scheme. आप देख लीजिए जो mix है of this tropical mist color with black, it looks fantastic. And because we are early in the day, the sun is just rising up, आप ये शैडो प्ले काफ़ी आसानी से देख पा रहे हो एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड लुकिंग हैचबैक. ये जो डोर हैंडल है इस पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है. यू गेट ट्रू कीलेस एंट्री विद दिस टियागो EV. यू हैव ब्लैक एलिमेंट्स ओवर हियर. A पिलर जो है वो ब्लैक्ड आउट नहीं है. B पिलर पे आपको ब्लैकआउट टेप मिलती है. C पिलर पे भी आपको थोड़ा बहुत ब्लैकआउट इफेक्ट मिलता है. एंड हियर ये जो स्पॉइलर है इस गाड़ी का, दिस इज ऑल्सो ब्लैक्ड आउट. और ये जो एक्सटेंशन है ऑन द स्पॉइलर, दिस इज ऑल्सो ब्लैक्ड आउट. देन व्हेन यू मूव टू द टेल एंड ऑफ दिस व्हीकल, यू विल नोटिस दैट यू डोंट गेट LED टेल लैम्प्स. टेल लैम्प्स जो हैं दे आर टिपिकल ऑफ द टाटा टियागो. टेल गेट पे आपको टियागो EV की ब्रांडिंग मिल जाती है. टाटा लोगो के नीचे टियागो EV की ब्रांडिंग और उसके नीचे आपको एक इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज बटन दिया गया है और उसके नीचे ही आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नज़र आएगा. यहाँ पे ये जो ग्रूव है यहाँ पे कोई बटन आपको प्रेस नहीं करना है. देन यू विल नोटिस दैट इवन द रियर प्रोफाइल हैज़ डिसेंट कट्स एंड क्रीज लाइंस. अ वेरी गुड लुकिंग हैचबैक फॉर श्योर. इस गाड़ी के साथ आपको एक रियर वॉश एंड वाइप मिल जाता है. You will notice it shouts out vocal for local. Tata likes to do it. High mount stop lamp. इसके बाद ये जो बम्पर का लोअर सेक्शन है इस पे आपको ब्लैकआउट इफेक्ट मिलता है. You will notice that the number plate is mounted in this blacked out section and that is pretty much it. There are no reverse parking sensors on this Tata Tiago EV and I think that should have been offered. उसके बाद ये जो फ्यूल फिलर कैप है
यहाँ पे आपको पेट्रोल या डीजल फिलअप नहीं करना है. दिस इज एन ईवी, सो दिस इज योर चार्जिंग पॉइंट. लेकिन इसे खोलने के लिए आप गाड़ी को सिर्फ अनलॉक करके इसे रिलीज नहीं कर पाओगे. यू विल हैव टू मैन्युअली वॉक टू द ड्राइवर सीट, release that fuel filler cap from this particular lever, and then you can notice this is your charging point. जब आपको ये टाटा टियागो ईवी चार्ज करनी है, AC DC दोनों चार्जिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्लो चार्ज और फास्ट चार्ज. एंड ऑल्सो विद दिस व्हीकल टाटा मोटर्स आपको एक पोर्टेबल चार्जर ऑफर करने वाले हैं. लेट मी शो दैट टू यू. सो अगर आप कहीं दूर चले जाते हो एंड इफ यू थिंक दैट यू डोंट हैव इनफ बैटरी लेफ्ट, इफ यू डोंट हैव इनफ जूस लेफ्ट, यू हैव दिस चार्जर. स्लो चार्ज होगी आपकी गाड़ी, लेकिन 8 घंटे में आपकी गाड़ी विल बी 100% चार्ज्ड. सिंस वी हैव ओपन्ड द बूट, चेक दिस आउट. यहाँ पे एक बैकपैक है, यू हैव दैट पोर्टेबल चार्जर, देयर इज अनदर बैग केप्ट ओवर हियर. और यहाँ पे 3 से 4 लोगों का सामान 3 से 4 दिनों के लिए आप आसानी से कैरी कर पाओगे. इफ़ यू वॉन्ट टू प्लेस टॉलर आइटम्स, आप ये पार्सल ट्रे हटा सकते हो so that you can carry your big suitcases on your airport runs. And if you want additional space, आप ये जो सीट बैक है, इस ब्लैक पीस को पुल करके इस सीट को फोल्ड कर पाओगे. इफ यू वांट एक्स्ट्रा स्पेस in the back seat of this Tiago EV, if you want extra cargo carrying capacity in this Tiago EV, so this will add to the overall versatility. By the way, डिक्की खुली है, so let me tell you, इस गाड़ी के साथ आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है. पंक्चर रिपेयर किट आपको दिया गया है जो फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे रखा गया है. एंड दैट इज प्रीटी मच इट. नथिंग फैंसी, एवरीथिंग इज सिंपल. काफ़ी आसान है ये गाड़ी समझने के लिए भी. सो इवन इफ दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट ईवी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम. दिस टाटा टियागो ईवी विल मेक यू फील इंस्टेंटली एट होम. अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट खरीदने वाले हो, दिस इज द की ऑफ द टियागो ईवी. टू स्टार्ट द कार आपको यहाँ पे एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है. Check this out. Right now the vehicle is switched on. It is turned on, and ये जो digital display है, it has all the necessary information, and it is very easy to consume as well. Check out the range, guys. अभी गाड़ी D mode में है and the AC is turned on. The region is at level 1. Okay, so I'm going to change to region level 2, region level 3. Going down, level 2, level 1, 0, no region. अभी मैं AC बंद कर रहा हूं and it is still in D mode. Check out the range. Now region level 1, 2, 3. Of course आपको बैटरी SOC नजर आ रही है. 78% बैटरी अभी भी बची हुई है. And now I'm going to switch on the AC again. रेंज अभी कम हो चुकी है. नाउ इफ आई स्विच टू स्पोर्ट मोड, द रेंज हैज रिड्यूस्ड. रीजन लेवल इज ऑन 3. नाउ गोइंग डाउन 2, 1, 0. सो इतनी रेंज आपको मिलने वाली है. इफ यू चेक आउट आवर ड्राइव रिव्यू वीडियो, उस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कितना डिस्टेंस आप इस टियागो ईवी में कवर कर पाओगे. एंड I think for a city commuter, this vehicle is going to be good enough. आप ट्रिप देख सकते हो. 43 किलोमीटर्स के लिए मैं इस गाड़ी को चला चुका हूं आज. And the AC was on at all times, and I think this is more than sufficient for the urban commuter here in the Indian market. ये जो डिस्प्ले है, राइट हैंड साइड पे आपको बैटरी चार्ज इंडिकेटर नजर आ रहा है. You have trip A, you have your gear position indicator, you have your drive and region level displayed depending on your throttle and deceleration. Range काफी आसानी से यहाँ पे आपको नजर आ रही है. And all of this is very simple to understand.
कोई भी इस गाड़ी को अगर फर्स्ट टाइम चलाना चाहता है, ये डिस्प्ले समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, यू विल नोटिस दैट you get steering mounted controls on the left hand side for your infotainment. right hand side पे आपको cruise control दिया गया है and you have a flat bottom leather wrapped steering wheel. leather wrap पे कोई contrast stitching नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए ओवरऑल जो डैशबोर्ड है उस पे आपको contrasting EV blue elements नजर आएंगे and you also have a healthy dose of gloss black. So gloss black is seen on the AC vent surrounds and also on this center console. ये जो engine start stop button है इसके लिए आपको एक chrome surround मिल जाता है to add a premium touch. And up top on the dashboard यहाँ पे आपको जगह मिल रही है so that आप यहाँ पे भगवान की मूर्ति रख सको. So it is nicely carved out and this should be good enough for everyone. इस गाड़ी का ये जो glove box है इसे आप ये बटन प्रेस करके रिलीज कर सकते हो. There is more than enough space available over here, so you can carry a lot of stuff. And this is also a cooled glove box, so you know on your long drive आप आपके beverages जो हैं वो यहाँ पे ठंडे रख सकते हो. Then center console की बात करते हैं. ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है इसके साथ आपको Apple CarPlay and Android Auto कनेक्टिविटी मिलती है. Not wireless, wired Apple CarPlay and Android Auto. Of course, powered by Harman. Touch response is good enough. It could be more fluid, but it is more than sufficient for the segment. नीचे ये जो buttons आपको मिल रहे हैं, you can notice that this is for your tailgate release, lock and unlock. यहाँ से आप जब आप गाड़ी चार्ज कर रहे हो उसे अनप्लग करने के लिए ये बटन प्रेस कर सकते हो. This is for your fog lamp and these two buttons are for your regen. This is to increase the regen, this is to decrease the regen or completely switch it off. इस गाड़ी के साथ आपको एक fully automatic climate control setup मिलता है. I still don't like this blanked out section. अगर टाटा मोटर्स AC का जो डिस्प्ले है वो पूरी तरह से इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे रखने वाले हैं, चेक इट आउट. यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा है the AC setting. So I think that this can be redesigned, and if this is going to be a section which is going to be left like this, यहाँ पे भी आप डिस्प्ले दे सकते हो. That is my opinion. Then these controls overall are easy to operate and I am liking the fact that this is not touch sensitive. यहाँ पे आपको और 4 buttons मिलते हैं for your AC modes. इकोनॉमी मोड भी है फॉर योर एयर कंडीशनिंग. सो अगर आप ये टाटा टियागो ईवी खरीदते हो, आई वुड रेकमेंड दैट यू यूज द एसी इन इकोन मोड. इसके नीचे आपको जो स्पेस मिल रही है, चेक दिस आउट. यू हैव अ चार्जिंग पॉइंट, यू हैव अ यूएसबी पॉइंट एज वेल. यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी रख पाओगे. माई GoPro इज करंटली चार्जिंग, सो यू नो चेक दिस आउट हाउ the wires are going to dangle. This is the most realistic idea that I can give you. This is the gear selector: reverse, neutral, drive and sport. And whenever you want to twist this rotary dial, check this out. ये audible beep आपको सुनाई देगी. It feels very easy to use and it feels good to touch. यहाँ पे आप देख लीजिए, you get this gloss black surround and you also have this chrome accent and some knurled pattern over here, so it feels good to touch for sure. ये जो टनल कंसोल एरिया है, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं. This is your conventional handbrake with a chrome tip. You have another storage point, you have another charging point and you have another storage option over here. डोर पैड पे आप देख लीजिए, यू हैव दिस सेक्शन टू पुल दी डोर. यहाँ पे भी आप थोड़ी छोटी मोटी चीजें रख पाओगे. क्रोम डोर ओपनिंग लीवर, कन्वेंशनल बटन प्लेसमेंट. दिस इज फॉर योर मिरर एडजस्टमेंट. एंड देन ऑन द डोर ट्रिम यू विल नोटिस दैट you do get a bottle holder and you have space to store some extra oddities as well. फुटवेल एरिया की अगर बात करें तो ये एक ऑटोमेटिक व्हीकल है.
This is a 2-pedal drive, so there is more than enough room over here. I have a shoe size 9 and I have reasonable space in the footwell of this Tata Tiago EV, and of course you have a dead pedal as well. ये जो bonnet open करने का लीवर है, this looks very bad, very shabby. So मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को इसे फिक्स करना चाहिए. डोर पैड पे स्पीकर कटआउट्स एंड ए पिलर पे ये ट्विटर भी आपको नजर आएगा. इस गाड़ी के साथ ये जो रेयर व्यू मिरर दिया गया है आपको, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोक्रोमिक, लेकिन यहाँ पे आपको डे नाइट सेटिंग मिलने वाली है. ऑन द पैसेंजर साइड सनवाइजर you get a vanity mirror, no illumination. On the driver side sun visor, you only get a ticket holder, no mirror. This is your microphone when you are using the vehicle's system to answer and reject calls. And on the roof you have a LED lamp, single cabin lamp. आगे के लिए अलग और पीछे के लिए अलग cabin lamp नहीं है. And of course you can see that there is no sunroof because this is a budget electric hatchback. Now talking about the space, मेरी height है 5 feet 8 inches. I am at the lowest seat setting and this is reasonable headroom available for me. So you also should be happy inside the cabin of this Tiago EV. And overall जो field of view है, this is definitely comfortable. ताकि आप अगर इस गाड़ी को खरीद रहे हो, if this is your first vehicle, if this is your first EV, you will have no problems inside the cabin. Check this out. The camera is at my eye level and there is very good field of view from the driver's point of view to understand this car easily and to drive it effortlessly. सीट्स की अगर बात करें तो आपको लेदरेट सीट कवर्स मिलने वाले हैं on the top trims and you will notice that you get contrast stitching. And on these seats, I don't know why you are not getting that Y motif design language. I would have liked it over here on this Tiago EV as well. सीट की टच एंड फील काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो लाइट शेड है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन. आपको गाड़ी काफ़ी साफ रखनी होगी, काफ़ी बार इस सीट को साफ करना होगा एंड यू विल हैव टू मेक श्योर दैट आप गाड़ी में साफ लोगों को बैठने का मौका देते हो. यहाँ पे डोर पैड पे आप देख लीजिए, नो सॉफ्ट टच मटेरियल, एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक, बट दिस लुक्स ड्यूरेबल एंड शुड लास्ट द डिस्टेंस. छोटी छोटी चीजें जो हैं दे मैटर अ लॉट. देयर इज अ हुक ओवर हियर, तो आप पार्सल बैग्स जो हैं वो काफी आसानी से कैरी कर पाओगे and you know nothing will be tossed around in this footwell area of the Tiago EV. So I really appreciate such thoughtful feature additions on any vehicle. Here is a better look at the seats. So काफी supportive seats हैं, driver seat height adjustable है, and just have a look at how light the shade is. Sorry about the shadows, can't really help it. Cabin overall good looking, practical and good enough for sure. एक और छोटा सा यूजफुल स्टोरेज पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पे टू द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, सो यू कैन मे बी पार्क योर वॉलेट ओवर हियर व्हाइल ड्राइविंग. नाउ आई एम इन द बैक सीट एंड चेक दिस आउट. इतना लेग रूम अवेलेबल है जब मैंने ये फ्रंट पैसेंजर सीट ऑल द वे फॉरवर्ड पुश कर रखी है. एंड मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड दिस इज गुड इनफ स्पेस फॉर योर डेली कम्यूट्स. अगर आप इस गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखने वाले हो एंड इफ यू एज द ओनर यू आर गोइंग टू बी सीटेड इन दिस सीट, लेकिन जब आपको आपके पैर स्ट्रेच करने हैं यू हैव टू मेक नोट दैट द पंक्चर रिपेयर किट हैज बीन पोजिशन्ड ओवर हियर इस फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे. आप ऑफ कोर्स इसे हटा सकते हो इफ यू वांट मोर convenient foot room, but it is kept over here. I am just telling you that foot room genuinely काफी अच्छा है. And in this scenario, with this seat pushed all the way forward, this is a very comfortable place to be. Air conditioning econ mode पे है, लेकिन फिर भी पीछे की कैबिन जो है वो भी काफी ठंडी हो रही है.
and it is a sunny day here in Goa, as you can notice. इस सीट के पीछे मैंने आपको बैठ के लेग रूम एक्सप्लेन कर दिया है. दिस सीट इज एडजस्टेड टू माई हाइट एंड यहाँ पे भी काफी रीजनेबल स्पेस आपको मिल जाएगी. बैक सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं. यू गेट अ फिक्स्ड हेडरेस्ट. सीट बेल्ट nicely tucked in over here on the C pillar. डोर पैड पे आपको कॉन्ट्रास्ट कलर्स, क्रोम डोर ओपन लीवर. पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी डोर पैड पे आपको बॉटल होल्डर मिलने वाली है एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स इज हार्ड प्लास्टिक. स्पीकर कटआउट, ट्विटर कटआउट. सो यू हैव ऑल द फीचर्स दैट यू नीड in this Tata Tiago EV. If you want a better perspective, check this out. This is the amount of headroom. Fantastic legroom, very decent knee clearance. So आप यहाँ पे काफी comfortably जरूर बैठ पाओगे. Very generous glass greenhouse and you have retractable grab handles over here in the back seat of this Tiago EV. You do not have any armrest. यहाँ पे कोई additional cup holder नहीं है, but you have bottle holders for either passengers at the back on the door pad. और यहाँ पे टनल कंसोल पे भी आपको रीजनेबल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है. बैक सीट के पीछे आपको ये जो पार्सल ट्रे दिया गया है, यहाँ पे भी आप काफी सारी चीजें कैरी कर पाओगे एंड नथिंग विल बी टॉस्ड अराउंड इनसाइड द कैबिन बिकॉज इट हैज अ नाइस रिसेस ओवर हियर. टियागो ईवी की ओवरऑल स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द बैटरी एडिशन. बिकॉज it is not completely mounted on the floor. The battery starts from here, the rear section of this vehicle, and it is a stepped layout. So let me show you. बूट में जब आप ये बूट फ्लोर ओपन करते हो, यहाँ पे आपको इस गाड़ी की ये बैटरी पैक नजर आएगी. बूट स्पेस जरूर कॉम्प्रोमाइज हुई है एंड यही रीजन है आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है इस गाड़ी के साथ. लेकिन कैबिन स्पेस जो है वो काफी अच्छी है एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स. मे बी योर लगेज इज नॉट गोइंग टू बी एज वेलकम एज इन एनी अदर हैचबैक ऑफ दिस प्राइस रेंज. जस्ट लाइक एनी अदर मॉडर्न व्हीकल, टाटा टियागो ईवी के साथ भी आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे वाया दी Z Connect ऐप. So that is it guys, that is all that you get with this Tiago EV. Exterior features आपने देख लिए हैं, interior features आपने देख लिए हैं and of course you have noticed the space that is available inside this electric hatchback. अगर आपके और कोई सवाल हैं, do ask me in the comments below and I will try my best to help you out so that you can make an informed EV buying decision. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon. Do check out our drive review video of this Tiago EV and always guys, drive safe, always wear your seat belts. अगर आप बैक सीट में भी कम्यूट करने वाले हो, buckle up, use that seat belt, stay safe and stay responsible.